नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पे हम आए हैं ये जानने के लिए कि आखिर में इन बिलों के अंदर ऐसी क्या बात है जिससे कि सारे के किसान जो है वो नाराज बैठे हुए हैं। कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि नहीं ये बहुत अच्छा है। कुछ जो उनके किसान भी हैं जो हैं या नहीं है पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं अच्छा है। लेकिन आइए जानते हैं कि एक्चुअल में ये किस बिलों के अंदर है क्या, क्योंकि लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि इस बिल के अंदर है क्या। देखिए, मेरा नाम गुरवीर है और मैं उत्तर प्रदेश बिलासपुर से हूँ। और अगर आप ये बिलों के बारे में बात करते हैं तो मैं क्लियर बात करता हूँ। आज तक कभी किसान ने कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है? आज तक किसान जो है वो चाहता है एपीएमसी मंडियों में आप तरमीम लाइए। आप जो एपीएमसी मंडियां चल रही हैं उसमें आप अमेंडमेंट लाइए, इस तरीके के अमेंडमेंट्स लाइए कि जो किसान के हित में हो। सबसे बड़ी बात करते हैं स्वामीनाथन की। स्वामीनाथन रिपोर्ट में अगर ये, मैं तो एक चीज कहता हूं, अगर ये एमएसपी गारंटेड कर देते हैं ऑटोमेटिकली 50% आप स्वामीनाथन रिपोर्ट पे खरे उतरते हैं। दूसरी चीज इन्होंने बात करते हैं एपीएमसी मंडियां खत्म नहीं होंगी। तो मेरा प्रश्न ये है, आप एक तरफ कहते हैं जो आपने बिल बना दिए हैं कॉर्पोरेट बिल जिनका नाम असलियत में है, आपने रखा है उसमें 6 से 6.5% जो एक किसान आड़तिया को दे। कॉर्पोरेट बिल का मतलब ये है कि क्योंकि उस बिल के अंदर नाम है ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स है, एसेंशियल कॉमोडिटीज है और थर्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे है। तीनों पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इन्होंने एपीएमसी मंडियों की जो बात की, उन्होंने कहा कि 6.5% देकर एक आड़तिया चला सकता है। अरे भैया, एक तरफ तो उसको आप कहते हैं कुछ नहीं देने की जरूरत, अब वो आराम से अपनी मंडियां चला सकता है, तो भैया वो एपीएमसी मंडियों में क्यों बैठेगा? वो बाहर से खरीद लेगा। तो फिर क्या हुआ? ऑटोमेटिकली वन नेशन वन मार्केट की आप बात करते हैं। आपका कहना है कि एपीएमसी मंडियां भी बंद नहीं होंगी, तो भैया मंडियां कैसे बंद नहीं होंगी? अगर नहीं बंद होंगी तो वन नेशन टू मार्केट हो गया, एपीएमसी भी चलेगी और बाहर भी मार्केट चलेगी। दूसरी बात इन्होंने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इकरारनामा। अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, मेरा पहला मकसद होता है कि मुझे मेरी फसल का पूरा, अगर उसका पूरा रेट है तो पूरा रेट मिले। दूसरी तरफ ये कहते हैं एपीएमसी मंडियों में जो एमएसपी है वो गारंटेड कर देंगे। तो भैया अगर गारंटेड कर देंगे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट क्यों करूंगा? तीसरी चीज है इन्होंने निकाली है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स। इन्होंने कहा कि अब कोई भी इनका बीजेपी का नेता उठा लीजिए, सिर्फ उसके पास एक ही बात है, अब अपनी फसल आप एक जगह से दूसरी जगह बेच सकते हैं। अरे भैया, इनसे एक चीज पूछी जाए, आप कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर से सेब आता है ना, हिमाचल से सेब आता है, तो क्या किसान पहले आ नहीं रहा था? आप नासिक की बात करता हूं, नासिक से प्याज सबसे ज्यादा आता है, तो क्या हम लोग प्याज नहीं खाते? तो ये तो चीजें पहले भी रनिंग थी, ये तो चीजें पहले भी चल रही थी। तो ये सरकार ने कोई, मैं ये कहता हूं कि बहुत नई चीज लेके आई है सरकार, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर 1960 की बात करूं तो अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई। आज वहां का किसान दिन बर दिन खत्म हो रहा है। वहां पे किसान वो कागार पे आ गया है कि वो अब ऐसा लगता है जैसे अब हमारे भाई जाते हैं बाहर। कभी आपने देखा कि वो जाके फार्मिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं? कभी नहीं। वो वहां जाके मैकडी पे काम कर लेते हैं, वहां जाके डोमिनोज पे काम कर लेंगे, कभी खेती में नहीं जुड़ते क्योंकि वो मुनाफा नहीं रहा खेती में। और वही चीजें सरकार यहाँ प्राइवेटाइजेशन लाने की बात करती है। बात एफसीआई की, गोदामों की बात की जाए, पहले ही सरकार के ऊपर इतना डेप्ट है, खड़ा है कि अब सरकार को कोई और रास्ता नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन, आप ये बात करते हैं एपीएमसी मंडी, कुछ सालों बाद ये कहेंगे अब आड़ती अंदर नहीं बैठ रहा, इसके चलते हमें एपीएमसी मंडियां बंद करनी पड़ी हैं। अगर एपीएमसी मंडियां बंद होंगी तो एफसीआई अपने आप बंद हो जाएगा, गोदाम ऑटोमेटिकली प्राइवेट लोगों के, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में जाएगा। अगर आप ये बात करते हैं एमएसपी गारंटेड की, मैं तो ये कहता हूं आप गरीब जो खरीद है उसको गारंटेड करो। प्राइवेट प्लेयर्स को बकायदा उसमें प्रावधान लिखा हो कि आप प्राइवेट प्लेयर्स है, ये खरीदेंगे, आपकी फसल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। आप सर्वे करते हैं ना, आप रोड बनाते हैं, हजारों किलोमीटर के रोड बनते हैं, आप 50 सर्वे होते हैं, उसमें जेई आता है, तमाम लोग आते हैं। आप जब फसल बेचनी है, 60% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर पर, तो आप इस पे सर्वे क्यों नहीं करते? आप सर्वे करिए
ना, इस समय अगर मैं एक रिपोर्ट आई थी पिछले एनसीबी की, उसमें उन्होंने बोला था आज का जो गेहूं का रेट है वो 7,000 होना चाहिए। अरे 7,000 नहीं चाहिए हमको, हमें तो आप 2,000 ही दे देंगे ना, और वो गारंटेड दे देंगे, इतने में ही किसान खुश है। किसान की कोई लंबी चौड़ी मांगे नहीं है, कोई गलत मंसूबे नहीं है कि किसान यहाँ एकत्रित हुआ है। 70 साल का अगर बुजुर्ग यहाँ बैठा है ठंड में, या आपने हजारों लोग देखे होंगे ठंड, अगर बैठे हैं तो उनके मंसूबे यहाँ सरकार को जूतियां मारना और सरकार के हाय हाय नारे लगाने के शौक नहीं है। सरकार की जो मांगे हैं वो बहुत क्लियर है। 3 कानून है वो रद्द कीजिए और एमएसपी गारंटेड। आप बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की कि भैया इलेक्ट्रिसिटी हमने ये संशोधन कर दिया है, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल की अगर आप बात करते हैं तो ये 2014 या 2015 या 2016 जैसे भी है, वहां से लेके अभी तक बिजली के बिल कितने बढ़ गए? देखिए बिल बढ़ गए, ऊपर से इन्होंने जेई जो थे, आपने 2 महीने पहले देखा होगा जेई धरनों पर बैठे थे, तो तब ये लाइट प्राइवेट करना चाहते थे, तो उनकी बात इन्होंने 2 दिन में समझ आ गई कि भैया ये हमारे सारे शटडाउन कर देंगे, सारे बिजली घर बंद पड़ जाएंगे। तो इनको कहीं ना कहीं पता लगता है कि इससे देश में बहुत बड़ी हाहाकार होगी, तो ऑटोमेटिकली नकल आ गई। दूसरी बात है पिराली की बात करते हैं, कितनी शर्म की बात है ऐसी गवर्नमेंट के लिए। आप एक तरफ कहते हैं कि 84% लोगों के पास 2.5 एकड़ जमीन है, और ऊपर से आपने क्या रख दिया, 1 करोड़ रुपए आपने क्या कर दिया, फाइन रख दिया उस पे जो पिराल जलाएगा। अरे शर्म आती है ऐसी गवर्नमेंट पे। लोग बोल रहे हैं कि चलो उसके ऊपर तो सहमति बनती नजर आ रही है। मैं तो कहता हूं चलो कर दें, बाकी जो मेन मुद्दे रहे उन पे बात करो ना। आप 3 कानून जो है वो रद्द कीजिए और एमएसपी गारंटेड कीजिए। इतना लंबे चौड़े तो कोई मांग नहीं है किसानों की। आप भले यहाँ पे तमाम एजेंसियां घूमती है हमारे बीच में, आईबी, सीबीआई, उनसे पूछो ना कोई मंसूबा आपको मिला ऐसा? आपको बीच में अब कहते थे आतंकवादी, खालिस्तानी, अब दिख रहा है क्यों आते हो फिर खालिस्तानी को? अगर ये बात है खालिस्तानी, तो देखो मैं खुद आपसे कह सकता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी वहाँ पर करोड़ों रुपए की एक तस्वीर देखी। देखिए करोड़ों रुपए की एक तस्वीर, देखिए ये एक सिख बैठा हुआ है, ये बात और साथ में एक यहाँ का बच्चा बाहर का किसी मजदूर का, तो दोनों साथ में बैठ के खाना लंगर खा रहे हैं। ये आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। ये तो बात मैं भी मानता हूँ। देखिए हमारी खुशनसीबी है कि ताकि मीडिया वालों को भी अच्छी चीजें दिखती हैं यहाँ पे। मैं दूसरी बात ये कहता हूँ, ये बात कहते थे परफेक्ट बिल की कि ये जो बिल है बहुत परफेक्ट है, ये किसान को भी समझ नहीं आ रहे। अरे तो भैया समझ नहीं आ रहे तो उसमें संशोधन क्यों करते हो? आप मान भी जाते हो संशोधन के लिए क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है। और अगर ये बात तो लगाते हैं आरोप किसानों पर, तो किसान आप आइए ना, आप कहते हैं जागरूक नहीं है किसान, आप आगे बात तो कीजिए, आप उनकी मुसीबतें तो सुनिए, क्या क्या तकलीफें हैं उनको। लेकिन अभी 8 राउंड की जो बातचीत हुई है अभी तक तो कोई नतीजा निकला नहीं है। अब बात चली गई है 15 तारीख को। 15 तारीख को आपको लगता है कि कोई नतीजा निकलेगा? देखिए नतीजा कोई नहीं निकलेगा। नतीजा निकलेगा जब 26 जनवरी को किसान यहाँ से निकलेगा ना, मार्च करेगा जब, और ट्रैक्टर पे तिरंगा भारत का लगा के यहाँ से निकलेगा, फिर देखते हैं कौन रोका। कहाँ निकलेंगे आप? दिल्ली को जाएंगे, राजपथ पर जाएंगे। जो राजपथ नहीं वो किसान पथ होगा, वो किसान पथ उसका ना। देखिए 26 जनवरी वो तो एक अपना एक उनका एक प्रोटोकॉल है। 1947 की बात करूँ ना, पुलिस खड़ी होगी। मैं 1947 की बात करूँ, आजादी में भी किसान अपने ट्रैक्टर लेके पहुंचे थे कनॉट प्लेस पर और तमाम जगहों पर गए थे। तो किसानों का मैं तो कहता हूँ दिल्ली है अल्टीमेटली 60% काउंट करते हैं ये जो किसान है। अब वो बात तो रही नहीं हिंदू मुस्लिम, अब तो बहुत धर्म की राजनीति कर ली। अब तो एक मंच पे आके खड़े हो गए। इनके लिए बहुत बुरा हुआ ये चीज। पर अब किसान जो है वो 26 जनवरी को जाएगा और पैदल मार्च करेगा और बहुत शांतिपूर्वक वापस आएगा और शांतिपूर्वक जाएगा और शांतिपूर्वक ढंग से आएगा। तो देखा किस तरह से इनका हौसला एकदम बुलंद है 26 जनवरी को लेकर। अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई कि ये गवर्नमेंट को क्या नुकसान है, क्यों नहीं ले रही है वापस। किसान जो है बिल्कुल नहीं मांग रहा है इन बिल्स को, तो गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा कैसा क्या प्रेशर है, क्या मुसीबत है, कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि ये गवर्नमेंट आज तक क्लियर क्यों नहीं इस बात को कर रही है कि क्यों वापस क्यों नहीं ले रही है।